बहुत विश्वास करती थी। इष्ट देव मेरे भोलेनाथ थे। को उनका फोटो ले लिए और उनको कहते थे हे प्रभु आप ही मेरा माता और पिता है। 9 दिन फास्टिंग नवरात्रि में करती थी बिना खाए, बिना खाए भी नहीं खाना, मतलब कुछ भी नहीं खाती। मन करता था कि हम सुसाइड कर ले, मर जाए। काश होता कि हमको दर्द होता उसी वक्त हम मर जाते। 9 बोतल पानी या 9 गो सुइया प्रतिदिन 3 महीना दिन उसको लगातार। डॉक्टर भी तिरुपति का मानस कुमार है, वो बोले कि जिंदा कैसे है बच्चा इतना पानी चढ़ा। जब लड़का को ऐसा हुआ ना तो मेरा क्या हुआ कि पूरा विश्वास टूटने लगा। बाराती की तरह लोग ऐसे लगा रहता था एनी टाइम, क्योंकि इसका कब सांस बंद हो जाता था, क्या होता था, रहते रहते इसका सांसें बंद हो जाता था, पूरा लेर उर सब बह जाता था। कहीं मेरे बेटा को कहीं ठीक हो जाए और नहीं तो बस मौत मांगती थी कि हम दोनों मर जाए। और जब मैं प्रभु में आया सांस बंद होता था ना तो बस यीशु मसीह के नाम से मैं इतना ही करके उसके सीने पर हाथ रखती थी ना तो मेरा बेटा का सांस चलने लगता था। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है ना, एक अंधकार से उजाले में ले जाता। समस्त ख्रीष्ट प्रेमर आंतरिक नमस्कार। शिव भक्तर जीशु भक्त प्रथमे आपण ए वीडियो को देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक बहन है और आज हम लोग इनकी गवाही को सुनेंगे। इनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य किया है। इनका लड़का बहुत बीमार था लेकिन परमेश्वर कैसे चंगा किया आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में देखने के बाद हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह को जाने कैसे प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया। तो सबसे पहले बहन आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। सभी को जय मसीह। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, जिया है, सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करती हूँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप बताएं कि पहले का आपका जो जीवन कैसा था, मतलब कैसे पूजा पाठ करती थी और आपका जीवन कैसा था पहले। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। मैं छोटे उम्र से ही बहुत पूजा पाठ करती थी। ईश्वर में बहुत विश्वास करती थी। और जो कहा जाता है इष्ट देव मेरे भोलेनाथ थे जी। जो बच्चे से ही मैं बहुत बिना पूजा किए खाती भी नहीं थी। वैसे बचपन से ही मतलब करती थी। मैं छोटे से 6 साल की उम्र में ही मेरे मम्मी पापा मर गए। उसके बाद में जब बड़ी हुई, शादी हुआ, मेरे भैया भाभी थे, शादी किए। उसके बाद मैं ससुराल में आई। तो आपके परिवार का जो परिस्थिति कैसे था। मेरा यहाँ ससुराल का परिस्थिति बहुत अच्छा था। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और मैं अच्छी घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे घराना बहुत अच्छा है, सास ससुर भी बहुत बढ़िया है, सरकारी जॉब है, मतलब रहना सहना सब चीज़ बहुत अच्छा है। तो मुझे मालूम चला कि आपके बेटे को जो है कि बार बार जो है कि अटैक पड़ता था, समस्याएं थी। क्या समस्या थी और कितने दिन से थी, थोड़ा बताएं। मेरा बच्चा जब 11 साल का था जी, तो 11 साल का उम्र में जैसे कि हम लोग का जाति में जन्म होता है जी। तो जन्म को 11 साल में जन्म हुआ जी। उसी समय से उसका जन्म होते ही उसके बाद से उसका तबीयत खराब होने लगा। तो मैं जानती थी कि मतलब विश्वास करती थी कि ये होता है, जादू टोना होता है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जादू टोना में बीमारी भी होता है जी। तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया उसके बाद। तो मैं अपने बच्चों को बहुत दिखाती थी, ओझा बहुत तांत्रिक जगह गई, बहुत मतलब नहीं बोले बहुत इलाज करवाई, बहुत जादू टोना में भी बहुत पैसे बर्बाद किए। साल से मतलब आपने इलाज कराया? 4 साल। 4 साल। क्या क्या मतलब उसको मतलब होता बीमारी? 4 साल में मैंने बहुत उसके साथ मतलब ओझा से लेकर डॉक्टरी तक दिखाया। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि इसको गोल ब्लाडर में पित्त के थैली में पत्थर है। तो ऐसा पत्थर तो मैं आज तक देखी ही नहीं थी कि पूरा सीना फूल गया था, पूरा रेड पड़ गया था और इसका इतना उल्टी होता था कि सांस उस सब बंद हो जाता था। ऐसा तो मैं आज तक देखी नहीं थी। फिर इसका इलाज हुआ, डॉक्टर बोला सूजन कम होगा तो अब इसका इलाज होगा। फिर मैंने उसको साल भर इलाज करवाई और साल भर दवाई दिया। डॉक्टर बोला हेमोपैथिक दवाई खिलाएंगे, एलोपैथिक से सूजन कम हुआ, उसके बाद हेमोपैथिक में आ गए। हेमोपैथिक वाला बोला कि बच्चा था, सोचे कि ऑपरेशन नहीं करके ऐसे ठीक हो जाए। हेमोपैथिक वाला गारंटी लिया कि हम ऐसे को हम बहुत ठीक किए हैं, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने इलाज करा, साल भर इसको हेमोपैथिक दवाई खिलाए।
उसके बाद में साल भर खिलाने के बाद इसका ना एक्सरे बार बार कराते थे, यानी 3600 बार इसका एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन 4 साल के बीच में 15-6 सीटी स्कैन जो डॉक्टर कहता है साल में एक बार हो गया या 2-3 साल में तो वही बहुत है। लेकिन इसको लेकर कितना एक्सरे मतलब बहुत जांच, हम रिपोर्ट भी अभी लाए हुए हैं लेकिन अभी यहाँ रखे हुए हैं। तो उसके बाद में दिखाया तो बोला कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोला, हेमोपैथिक वाले भी बोले कि ठीक हो जाएगा। दिखाए उसके बाद में साल भर दवाई खिलाने के बाद ना बोला कि ठीक हो गया, आप एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। फिर मैंने दिखाई तो अल्ट्रासाउंड में बताया कि है ही नहीं पत्थर, ठीक हो गया। फिर मैंने मतलब 2 महीना दवाई, वो डॉक्टर बोला छोड़ दीजिए अब ठीक हो गया। तो फिर छोड़ दी। उसके बाद में ना 2-3 महीना के बाद इसको बहुत जोर से दर्द पेट में उखड़ा, पेट में जी बहुत दर्द उखड़ा। फिर डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर बोला कि जल्दी इसका ऑपरेशन कराइए, स्थिति दयनीय हो रहा है कि कभी भी इसका पत्थर 5-6 है कि कहीं फट जाएगा पित्त का थैली, तो गोल ब्लैडर की ऑपरेशन करा दीजिए। फिर मैंने बोली कि ठीक है, इसका ऑपरेशन करा दिए। ऑपरेशन करा दिए। उसके बाद में जब ऑपरेशन हो गया और 10-12 दिन भी नहीं बीता था तब तक इसको फिर मतलब पेट में दर्द उख रहा, मतलब ऑपरेशन कराने के बाद। हाँ, जब मैं 12 दिन में टाका कटवा के लाई ना वहाँ से, फिर इसको दर्द उख रहा पेट में। मैंने तो सोची कि अब तो इसका ऑपरेशन हो गया, अभी सारा बीमारी खत्म हो गया, मतलब माइंड में थोड़ा खुशी आया कि अब ठीक हो गया। फिर इसको पेट में दर्द उख रहा, फिर मैं गई दिखाने। और उसके बीच में तो कितना बड़ा अल्ट्रासाउंड, मुजफ्फरपुर का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जी। सर्जन से लेकर फिजिशियन तक कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है। सर्जन में भी राजीव भूषण है, राजीव कुमार है, आसफ हॉस्पिटल का है, ट्रोम हॉस्पिटल का है, जो नंबर 1 पर भी आसफ हॉस्पिटल का आते हैं, मुजफ्फरपुर का नंबर 1 सर्जन है। उनसे भी दिखाए, सब आदमी बोले कि ठीक है। उसके बाद दिखाए तो उसके बाद सब चीज़ हो रहा था। उस दौरान उसके बीच में ही इसको पित्त का जो एथी होता है ना, अपेंडिक्स फट गया। दूसरा बीमारी तो पहले वाला में मतलब जांच में नहीं निकला वो था ही नहीं जी। उस हमेशा तो एक्सरे होते रहता था, अल्ट्रासाउंड होते रहता था, उस बीच में कुछ भी नहीं था। और जब थी उसका टाका कटवा के घर ले गए, जैसे ही घर ले गए उसको फिर पेट में दर्द उख रहा। फिर मैं बोली कि अब तो सब कुछ हो गया, अब शायद टाका गड़बड़ी काट दिया। कि मैं तो अपने हस्बैंड को बोली कि आप सही से नहीं कटवाए हैं, टाका शायद इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए ऐसा हो गया कि आप ले चलिए डॉक्टर के पास। फिर मैंने आई तो डॉक्टर बोला कि जल्दी से इसका, और छुट्टी कुछ उस समय चल रहा था, डॉक्टर का हड़ताल चल रहा था, छुट्टी पर भी डॉक्टर बोला कि 3 दिन हम लोग नहीं रहेंगे, कि इसका अपेंडिक्स फट गया है, कि ऑपरेशन जल्द कराइए। और टाका कटाया है उसी दिन। फिर मैंने बहुत रो रही थी, मैं अपने जीवन में बहुत तंग आ गई थी। फिर वहाँ दूसरा ऑपरेशन इसका अपेंडिक्स का हुआ। अपेंडिक्स का 2 ऑपरेशन हो गया। 2 ऑपरेशन हो गया। कितने साल का लड़का है आपका? अब मैं जब अभी तो प्रभु में हम आए हुए 2 साल हो गया, लेकिन 11 साल का उम्र में ही ऐसा 11 ही साल से शुरू हो गया बीमारी इसका। जब ये इसका उम्र 11 साल था उसी समय से ये बीमारी हो रहा था। स्कूल सब इसका पढ़ना लिखना सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। लड़का कितना है आपका? एक ही लड़का है, एक लड़का एक लड़की। 2 ऑपरेशन हो गया। 2 ऑपरेशन हो गया। और इसको 9 बोतल पानी या 9 गो सुइया प्रतिदिन 3 महीना दिन उसको लगातार चलते रहे। डेली 9 बोतल पानी डीएनए मेट्रोन और 9 गो सुइया डेली 3 महीना लगातार इसको चढ़ते रहा। इसको मतलब गवाही को कैसे मैं बयां करूं, कैसे तो क्या करूं मतलब उस समय का जो है परिस्थिति आपका क्या था, मतलब जो इस प्रकार से हो रहा था, तो मतलब क्या लग रहा था उस समय आपको? परिस्थिति क्या बताए कि हम लग रहा था कि कोई मतलब मौत को हम पुकार रहे थे कि मौत आ जाए या मेरा बेटा सही हो जाए। मैं नहीं कहती थी, मैं बहुत पूजा पाठ में विश्वास करती थी, बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। सारा पूजा पाठ भी चल रहा था मेरा, पूरा पूजा पाठ का जो लोग कहते थे वो करती थी। अब मैं शादी से पहले भी मंगल बीफे और नवरात्रि ये सब बराबर करती थी। और प्रभु नहीं कहे कि मेरे पिताजी और मम्मी डेथ किए ना तो मैं बच्ची थी, सब मम्मी पापा कहते थे, तो मुझे मतलब अंदर से रोना आता था कि मेरे पास भी मम्मी पापा रहते ना तो हम भी कहते। तो हम ना भोला बाबा उनका फोटो ले लिए और उनको कहते थे, हे प्रभु आप ही मेरा माता और पिता है। और उनको मैं जब बेचैन होती थी, मतलब बहुत दिल से
बयान नहीं कर सकती जी। थी कितना दिल से उनको चाहती जी। थी पर भोलेनाथ को। सुनने और में ये भी आया था कि अब 9 दिन जो है कि फास्टिंग 9 दिन फास्टिंग नवरात्रि में करती थी बिना खाए, बिना रात खाए में भी नहीं खाना, मतलब कुछ भी नहीं खाती थी। रात में भी नहीं, नहीं खाती दिन में भी थी, नहीं पानी पीती थी, जी। पानी पीकर ही रहती थी, नहीं खाती थी। और जब रोती थी ना, बेचैन होती थी, तो हम गोदी में अपने भोले बाबा का फोटो लेकर सो जाती थी। और किसी से मतलब घर में किसी को अपना दुख बयान नहीं करती थी, नहीं कहीं आना जाना, कहीं भी जाती भी नहीं थी मैं। और बहुत मतलब पूजा पाठ करती थी। तो हम यहाँ जब को ऐसा हुआ तो जब लड़का को ऐसा हुआ ना, तो मेरा क्या हुआ कि पूरा विश्वास टूटने लगा। कितने तक मतलब बीमारियां उसको चलती रही, आप इसमें मतलब परेशान हो? मतलब जब यहाँ बोले 4 साल, 4 साल में इसको बहुत परेशानी हुआ। उस बीच में हम बहुत पूजा पाठ बहुत कुछ करने लगे। लोग कहे कि ये पूजा करो, ये जो करो, जैसा बोला जो जैसा जो बोलता था वो मैं करती थी। ऐसे भी ऑलरेडी मैं पहले से भी करती थी, ऑलरेडी भी पहले से भी करती थी। बोले ना कि भोलेनाथ में बहुत विश्वास करती थी। तो फिर मैं क्या किया ना कि मैं जब बेटा को मेरा ऐसा होने लगा ना, तो उस समय हम टूट गए कि एक माँ पर क्या बीतती है, कि एक माँ नहीं मेरे घर वाले पर बाराती की तरह लोग ऐसे लगा रहता था एनी टाइम। क्योंकि इसका कब सांस बंद हो जाता था, क्या होता था, रहते रहते इसका सांसें बंद हो जाता था, पूरा लेर उर सब बह जाता था। जब ऐसा होता था, फिर वहाँ से गाड़ी भाड़ा करके गांव से मैं बाजार आती थी डॉक्टर के पास। 10-10 हज़ार रुपया एक रात में लगता था। ऑक्सीजन चढ़ता था, नाक में पाइप लगाया जाता था। और यहाँ तक कि हम काम उम कुछ नहीं, उसको गोद में लेके मैं सोती थी जी। बच्चे को मतलब गोद में लेके सोती थी कि उसका सांस बंद ना हो। थोड़ा उसको नींद भी आता था ना, तो उसको मैं जगाती थी, सीने पर हाथ देखती थी कि सांस चलता है कि नहीं उसका। फिर देखते थे सांस चल रहा है, तो फिर मेरे सास बोली कि गांव से आने जाने में दिक्कत होता है, आप बाजारे में रह जाइए, मुजफ्फरपुर में रह जाइए, आपके वहाँ इलाज के लिए। फिर मैं यहाँ 4 साल से बाजार में 4 साल से हूँ। यहाँ आने के बाद फिर मुझे प्रभु से मतलब जैसे कि मेरे पड़ोसी थे, पड़ोसी बताई प्रभु के बारे में। मैं बहुत परेशान रहती थी ना, मतलब उस समय आप मतलब बिल्कुल टूट चुके थे बहुत। इलाज कराने के लिए मतलब मुजफ्फरपुर रह रही थी आप? हाँ, इलाज कराने के लिए रह गए। तो उस समय पूरा मतलब सारा रास्ता आपके लिए पूरा बंद हो गया। मैं उस समय कोई कि नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, अब कोई ईश्वर है नहीं, अब मैं पूजा कभी करूंगी ही नहीं, किसी ईश्वर का नाम नहीं। मन में मतलब बस मैं ठान ली कि अब कुछ करना नहीं है, या तो मुझे बच्चे के लेकर मरना है। मैं मरने का ही ठान ली कि या तो मैं मर जाऊंगी, कहीं बच्चा मेरा जिम्मा। तो जीने का कोई सहारा नहीं था, कहाँ जाए, किसके पास जाए। फिर कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम चला? बस मैं यहाँ अपने रेंट पे रहती थी, रेंट में ही मेरी एक पड़ोसी थी। तो वो पड़ोसी भी मेरे साथ 4 साल से थी। 4 साल से वो पड़ोसी थी, जो मतलब वो कहती थी हमेशा कि या तो आपसे कुछ होने वाला है, या हमारे जीवन से आपको कुछ होगा, कि भल अच्छा ही होगा कुछ। कि इतना पड़ोसी में प्रेम नहीं रहता है, समझिए पड़ोसी ने एक फ्रेंड की तरह बहुत गहरा है दोस्ती। तो फिर वही बताई कि उसकी ननद उनको बताई थी कि मेरे घर में बहुत शैतान था, मतलब 25-26 शैतान था, उनको बहुत तंग करता था उनके ननद को। तो वही बोली कि आप इतना बेटे को लेकर परेशान है ना, एक बार प्रभु यीशु मसीह में चलिए। उस समय मैं यीशु मसीह को जानती ही नहीं थी, कि यीशु मसीह का नाम भी नहीं परमेश्वर को जानती थी। फिर भी मैंने विश्वास की और प्रभु के पास आए, जो पास्टर भी आपके पास आए, और यहाँ प्रार्थना हुआ। मैं आत्मिक रूप से बहुत टूटी हुई थी, कहीं मेरे बेटा को कहीं ठीक हो जाए, और नहीं तो बस मौत मांगती थी कि हम दोनों मर जाए। मान लीजिए आप जब प्रभु के पास गई, तो मतलब पहली बार क्या आपको लगा? मतलब आप जब गए तो वहाँ जाने के बाद, क्या उसके पहले आप प्रभु के बारे में जानती थी? नहीं, कुछ भी नहीं जानती थी, ये है कौन नहीं जानती थी। जब वहाँ गए तो फिर क्या लगा आपको, जब वहाँ पे सारी प्रार्थना सुनी? तो आप जब प्रार्थना कर रहे थे, जब वचन पढ़ रहे थे, तो मैं जानती तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस समय लगा कि कोई हमें मिल गया, जो अब मेरा सचमुच मतलब जानती कुछ नहीं थी, नहीं प्रार्थना जानती थी, नहीं वचन जानती, लेकिन लगा कि कोई मेरा सुनने वाला है। और प्रभु ने मेरा सुना और उसी समय से मेरे बच्चे को मतलब सुधार होने लगा। होने के बाद भी जब मैं घर पर आई, 1-2 बार जैसे होता है ना कि प्रभु जो भी हो परीक्षा ले, या इसका विश्वास कैसा है, जो भी हो, तो प्रभु
एक दो बार हुआ, उस समय मैं नहीं जानती थी, लेकिन सच्चे मन से विश्वास जरूर करने लगी थी। तो पहली बार में ही आपने जो है कि हाँ, वचन को सुना, विश्वास किया। विश्वास किए। जी। और जब अटैक उसको आया, कहीं से कहीं फेंका जाता था, कहीं से कहीं फेंका जाता था और उसका सांस बंद हो जाता था। जी। साल भर स्कूल नहीं जाने दिए उसको। मतलब हमको लगा इसका लाइफ तो खत्म है, अब पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अब ये तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि कहीं भी और इसको देह पर उखड़ता था शैतान, बोलता था कि तू कहीं लेके जाएगी लेकिन बचेगा नहीं, इसको मार के ही छोड़ेंगे। अपना गर्दन अपने दाब लेता था, अपना गर्दन अपने दाब लेता था और अपने पैर के अंगूठा पर 10-10 लोगों को वो फेंक देता था। मतलब इतना बल आ जाता था, इतना उसके में बल आ जाता था, पूरा फेंक देता था। टाँका लगले था, दूसरा बार ऑपरेशन हुआ वो भी टाँका लगले था, और उसका तीसरा हार्ट का अटैक आ गया था। तो मैं डॉक्टर के पास आई थी ना, तो वहाँ डॉक्टर बोला कि कुछ है ये नहीं, इतना एक्सरे हो सब हो रहा है, अब हार्ट का सर्जरी हम चांस नहीं ले सकते हैं। फिर मैं उसी समय मेरे ये दिमाग में आया, तब हम प्रभु में आए थे कि नहीं, अब मुझे अब बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब मैं प्रभु में आई, प्रार्थना नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, बस सिर्फ जब इसका सांस बंद होता था ना, तो बस यीशु मसीह के नाम से मैं कहती थी, हे प्रभु, आपके नाम को तो मैं जानती हूँ, मतलब पहले नहीं जानती थी, अब जान गई हूँ कि आपके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, और आपके नाम से तो बंधने टूटते हैं और मुर्दे भी जीवित होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही करके उसके सीने पर हाथ रखती थी ना, तो मेरा बेटा का सांस चलने लगता था। उस समय से मैं कभी हॉस्पिटल ऑक्सीजन लेकर या बच्चे को लेकर हॉस्पिटल नहीं गई। उस समय से मेरा प्रभु ने विनती और प्रार्थनाओं को सुना, और उसके ही नहीं सुना, मेरे ही कमर में भी बहुत दर्द था। मैं तो उसको लेकर गई थी ना, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगी, बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन मेरे अंदर भी बहुत ऐसा गड़बड़िया था, जैसे माइग्रेन, साइनेस, कमर में दर्द रहता था, तो बैठती थी तो हमको उठाइए नहीं होता था, खड़ा होती थी तो बैठाइए नहीं होता था। नहीं, जैसे लाठी लेके चलना, कुछ दिन तो लाठी लेके भी हम चलते थे। लेकिन जब प्रभु में आई तो प्रभु मेरे ऊपर का भी सारी बीमारियां को खत्म कर दिया। और कब बीमारी मतलब सही हो गया, अब कब खत्म हुआ वो हमको मालूम ही नहीं जी। कैसे खत्म हुआ वो भी मालूम नहीं। सुनने में आपका लड़की का भी कुछ प्रॉब्लम था? और हाँ, लड़की को भी प्रॉब्लम था कि उसको साले साले ना टाइफाइड होता था, प्रभु में आने से पहले टाइफाइड होता था। उसके बाद में उसको ना 99 बुखार हमेशा रहता था, हमेशा पेट में दर्द, हमेशा डॉक्टर के यहाँ दौड़ना, हमेशा दवाई इलाज, मतलब बहुत टूट गई थी बच्चे से लेकर, हम तंग आ गई थी कि हे प्रभु, मतलब कितना पूजा पाठ करने। मेरा बच्चा 4 बजे भोर में उठकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जो जो लोग कहते थे करो तुम ठीक रहेगा, वो करता था, जल देता था, ये करो वो करो, जो भी कहता था वो करता था। लेकिन जब इसका तबीयत खराब हुआ तो बहुत रोता था, बोलता था मम्मी मुझे जहर दे दो कि आप लोग की भी परेशानी नहीं होना पड़े, अब मुझे भी परेशानी ना हो कि मैं अब तंग आ गए हूँ जीवन से। मतलब बिल्कुल हार चुके थे, बहुत हार चुकी थी। प्रभु बहुत महान है, मैं यही कहना चाहूँगी, प्रभु बहुत महान है। लेकिन प्रभु में जब आए तो आपको लगा कि नहीं प्रभु सुनने वाला मिला जी, लगा कि कोई मेरे दुख को सुन सकता है जी। और जब मैं प्रार्थना करती थी तो नहीं बोली कि उसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ही बंद हो गया। तो कितना दिन हो गया मतलब प्रभु में आए? 2 साल हो गया मैं प्रभु में आई। 2 साल से जो आप बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं बहुत खुशहाल हूँ। और प्रभु का जो वचन कहता है, परिश्रम करने वाले वो से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, वो मेरे जीवन में। तो आज अभी बहुत सारे लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि वहाँ पे तो लोगों का धर्म बदल जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने मेरा जीवन बदला है, मेरे परिस्थितियों को बदला है, मेरे बीमारियों से आजाद किया है। मैं प्रभु का वर्णन जितना करूँ वो कम है कि प्रभु ने तो हमारे जीवन को बदला है ना। यहाँ धर्म नहीं बदला। जो मैं हूँ, भूमियार हूँ ना, मैं ब्राह्मण भूमियार से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं ब्राह्मण भूमियार हूँ। जो हूँ सो हूँ, मैं जिस घराने की हूँ उसी घराने की हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंके रहेगा। ये मेरा प्रभु। लोग ये भी बोलता है कि वहाँ पे तो लालच दिया जाता है। नहीं, कोई लालच नहीं दिया जाता है। अब लोग नहीं भलाया नहीं जाता, फुसलाया नहीं जाता, कुछ भी यहाँ नहीं। लोग का ये मानना भ्रम है, मतलब लोगों का सोचना ये गलत है। 2 साल में क्या आपने मान लिया, अगर प्रभु नहीं मिलता तो फिर क्या होता आपका जीवन? प्रभु नहीं मिलता तो बस एक ही, मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे कि हम कहीं जा सकते थे। तो बस एक ही सोचते थे कि हम मर जाएंगे। इतना नर्क से भी बदतर जीवन हो गया था मेरा। मतलब
खुशियाँ थी ही नहीं। फिर मैं कहती थी इतना पूजा पाठ इतना करती, मैं क्या किया है भगवान के घर में कि मेरे मतलब परिस्थिति इतना खराब है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता था। नहीं बोले कि कहते थे कोई है ही नहीं, ईश्वर तो कोई है ही नहीं, लेकिन प्रभु उसी समय मुझे बुलाया। तो अभी मतलब प्रभु में आने के बाद 2 साल के बाद जो है कि क्या अभी कभी ख्याल आता है कि मतलब मर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद मेरा जीवन प्रभु बदला है। यहाँ लोग जो कहते हैं ना धर्म नहीं, यहाँ जो सच्चाई को ना मैं अपने मतलब अनुभव से कह, यहाँ लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है जी। सच्चाई है, उनका वचन सच है, सत्य है, जो आदमी को ना एक अंधकार से उजाले में ले जाता है। तो कैसे मतलब आप अपना जो भी 2 साल का जो अनुभव है, आप 2-3 लाइन में अगर आप चाहे तो बता सकते हैं, कैसे मतलब आप 2 साल में आपने जो कुछ भी सीखा है थोड़ा सा बता सकते हैं? चाहे मैं प्रभु में तो बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं प्रभु का वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। और उस पड़ोसी का भी धन्यवाद हो, भैया आपका भी धन्यवाद हो कि आपने मुझे सत्य मार्ग पर लाया और जीना सिखाया। प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के जरिए मुझे जीना सिखाया। आज मैं प्रभु में बहुत खुश हूँ। अब थोड़ा मोड़ा जो कहते हैं लोग, बहुत दुनियादारी संसारिक लोग तो कहते हैं सर्दी खांसी बुखारी है, क्या मैं संसार में हूँ तो नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं। प्रभु उससे भी संभालते हैं, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो हम चंगे हो जाते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम बहुत खुशहाल है, प्रभु में मेरा बच्चा भी स्वस्थ है। उसके बाद से कभी भी मेरे दोनों बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ और बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग खुश हैं, खुशहाल है। और प्रभु में जब तक मैं प्रभु से कहती हूँ, हे प्रभु जब तक जीवन रहे आपके महिमा में मैं आगे बढ़ती रहूँ, अब आपके वचन के आधार पर चलती रहूँ। मेरा जीवन जो अंधकार में था ना, यहाँ प्रकाश में आया, सच्चाई में, ज्योति में आया। चलिए, तो आप जो है कि देख रहे हैं किस प्रकार से ये बहन जो है कि अपनी गवाही को आपके बीच में रखे। सचमुच ये बहन बहुत ही पीड़ित थी और इनको लग रहा था कि जिस प्रकार से इनको समस्याएं इनके बच्चे को थी, तो इनको लग रहा था कि मर जाना ही अच्छा होता, उससे अच्छा जैसे वो पीड़ा को सह रही थी। प्रत्येक दिन उस बच्चे को जो है कि 9 बोतल पानी, 9 सुइया, 9 सुई और सुइया पड़ता था। पानी कितना? 9 बोतल डीएनए मेट्रॉन वाला। सोचिएगा 9 बोतल पानी, एनी टाइम उसको सिरिंज लगले रहता, 9 इंजेक्शन जो है कि प्रत्येक दिन लगना। ये कोई मुझे लग रहा है कि एक साधारण अगर फैमिली होगा तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं बचा पाता अपने बच्चे। डॉक्टर भी तिरुपति का मानस कुमार है, वो बोले कि जिंदा कैसे है बच्चा इतना पानी चढ़ा के। मैं हर जगह से मैं सब डॉक्टर से सलाह लेती थी कि कब कैसे हो जाए। 3 महीने पानी जो है कि चढ़ाना बड़ा काफ़ी मतलब मुश्किल लग रहा है ये, और सबके बस के नहीं। अगर मतलब पैसा का कमजोरी हो तो मुझे लग रहा है कि वो उसी समय जो है कि लोग 1-2 दिन में 10 दिन में मतलब हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन अब सोचिएगा यहाँ पे इनको कोई भी चीज़ कमी नहीं है, लेकिन ये हर एक तरह से हार चुकी थी, टूट चुकी थी, कोई आशा नहीं था, निराशा ही इनके जीवन में था। और इनको लग रहा था कि मर जाना सबसे आसान है, इस दुख से, इस पीड़ा से जो है कि जीवन जीने से अच्छा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इनके पड़ोसी का कि उन्होंने जो है कि प्रभु के बारे में बताया और ये उनके साथ गई, वहाँ पे प्रभु के बारे में जाने, प्रभु के वचन को जाने, इनके लिए प्रार्थना हुआ और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज उस लड़के को भी आप लोग जो है कि तो आप सब देख सकते हैं, ये हम लोग के बीच में जिस लड़के को देख रहे हैं यही वो लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन से परेशान था। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श है। तो पहले का जीवन और अभी का जीवन में क्या फ़र्क है? पहले हमको बहुत टेंशन होता था, जैसे कि हम रोते थे कि मेरा तबीयत बेकार ख़राब है, और हम हमेशा मतलब उस वक्त जो बहन को मानते थे बोलते थे हम मर जाएं, हमको ज़िंदा रहने का कोई मन नहीं करता था, थोड़ा भी मन नहीं था ज़िंदा रहने का। बार में मन करता था कि हम सुसाइड कर ले, मर जाए, काश होता कि हमको दर्द होता उसी वक्त हम मर जाते। लेकिन जब से यीशु मसीह में हमको शांति मिला और मेरा जो भी दुख था प्रभु ने सारा दुख दूर कर दिया। बिल्कुल सही हो अभी? जी बिल्कुल हम सही है अभी। हमको मेरा नाम आदर्श है। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो है कि आज
आदर्श आपके बीच में अपने गवाही को रख रहा है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, प्रभु जीवन तो दिया ही, जी जीवन बदला सो बदला। प्रभु मेरे बच्चे को सामर्थ्य भी भर के दिया। जी जो प्रभु इतना सामर्थ्य भरा है कि अभी से ही ये मतलब आज ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर 6 मिलियन इसका सब्सक्राइब है जी और अच्छा खासा जीवन बिता रहा है, अच्छा से चल रहा है। प्रभु जो सुलेमान को जैसे बुद्धि दिए उसे दिए हुए बुद्धि, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि मतलब जो नहीं सोच सकता था, जो पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा लगता है, जैसे कंप्यूटर कराने में, वेबसाइट या ये सब खुद प्रभु उतना सामर्थ्य दिए ये कर सकता है। जी। तो बहुत ही हर एक तरह से जो कि बुद्धि से भी ब्लेस किया और सबसे पहले जो कि स्वस्थ रखा, ये सबसे बड़ी गवाही आदर्श के जीवन के लिए है। और सचमुच अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो कहाँ से आप देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सच्ची गवाही है जो इन लोग के जीवन में घटा। एक समय था कि लग रहा था कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बचाया और इन लोग के जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। और उसी गवाही को आप सबके बीच में ये लोग रख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने तो सब विषय देखिले एवं सब विषय आपण माने जानिले। जने शिव भक्त प्रभु जीशुख्रीष्ट विश्वास कले, शिव को भक्ति करुवा जने कट्टर हिंदू धर्म छाड़ी प्रभु जीशुख्रीष्ट चरण को आसिले। आपण माने तो सब विषय देखिले एवं जानिले से कहीं किपरि प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण कले। तबे प्रिय बंधुगण, एमती अनेक साक्ष्य गुड़िक रही अछि जेतबेले प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतबेले जन को आकर्षित करती, से जेते बड़ कठिन व्यक्ति होता ना कहीं से प्रभु जीशुख्रीष्ट पाखक आसब ही आसब। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट जहाँ मनोनीत करना, आहूत करना, डाकी ना, ता सामने आपण जेते बड़ चमत्कार देखातु ना कहीं से केबे भी जीशु निकट को आसब ना। से जीशु कहले, मोर स्वर्गस्थ पिता जे पर्यंत जन को आकर्षण न करिचंते से पर्यंत जने मो निकट को आसब ना। नमस्कार प्रिय बंधुगण, वीडियो केमती लगिला कमेंट करंतु। जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।